हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के चुनाव कैसे होते हैं और ये चुनाव इस वक्त क्यों हो रहे हैं आप जानते ही होंगे, क्योंकि जो हमारे करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एकदम से इस्तीफा दे दिया और उसकी वजह से वो जो सीट है वेकेंट हो गई और अब उसके ऊपर इलेक्शन होना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आखिर जो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उस पर इलेक्शन भारत में किस प्रकार से होता है। तो चलिए जानते हैं पहले थोड़ा सा जगदीप धनखड़ जी के बारे में, उसके बाद हम इलेक्शन प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझेंगे। जो जगदीप धनखड़ जी जो थे वो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे, जिन्होंने 11 अगस्त 2022 को पद ग्रहण किया था और इनका जो कार्यकाल था वो 5 साल का था, यानी कि 2027 तक वे उपराष्ट्रपति बने रहते। साथ में ही ये राज्यसभा के पदेन सभापति भी थे, क्योंकि भारत के संविधान के हिसाब से जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। ठीक है, जो ये थे वो राजस्थान से ताल्लुक रखते थे और ये इससे पहले पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, लेकिन इन्होंने 22 जुलाई 2025 को अचानक इस्तीफा दे दिया और इसकी जो वजह बताई थी स्वास्थ्य कारण बताई थी। लेकिन अगर हम सच में देखें तो हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे ऑपोजिशंस के लीडर्स हो गए वो भी कहते हैं कि वो हेल्दी मैन थे, नॉर्मल सी बात है, वो किसी दबाव की वजह से उन्होंने फैसला लिया। खैर जो भी उन्होंने फैसला लिया, अब तो जो वाइस प्रेसिडेंट की जो सीट है वो खाली हो चुकी है और नॉर्मल सी बात है उस पद को भरना पड़ेगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार क्या है कि जब वाइस प्रेसिडेंट का जब पद खाली होता है तो 6 महीने के भीतर ही चुनाव कराना पड़ता है। लेकिन आमतौर पर ये जो चुनाव है वो 60 दिनों के भीतर ही कर दिया जाता है। लेकिन अभी अगला बड़ा सवाल है भाई कि आखिर ये चुनाव होगा कैसे और कैसे हम नए राष्ट्रपति को चूज करेंगे। तो चलिए जानते हैं भाई चुनाव कैसे होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्टली तरीके से होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी कि इसमें आम जनता वोट नहीं करती है। केवल जो संसद के सदस्य हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं वो लोग ही इसके अंदर वोट करते हैं, जिनकी संख्या अभी के टाइम पर करीब 788 के आसपास में है। इस चुनाव में जो राज्य की विधानसभाएं हैं वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेती हैं और ये जो वोटिंग होती है वो गुप्त मतदान के जरिए कराई जाती है, यानी कि सीक्रेट बैलेट के जरिए कराई जाती है। ठीक है, अब ये वाला जो सिस्टम है आपका ये बहुत ही ज़्यादा अलग होता है नॉर्मल वाले से, क्योंकि हम जो नॉर्मल इलेक्शन देखते हैं वो FPTP होता है, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, है ना। और ये वाला जो इलेक्शन है इसमें होता है भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और एक और तरीका हो जाता है इसके अंदर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि इसमें क्या होता है कि हर एक सांसद को उम्मीदवारों को उनकी पसंद के अनुसार रैंक देना होता है, फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड। मतलब मान लीजिए 3 लोग खड़े हैं तो उसमें आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हैं, सेकंड किसको देते हैं, थर्ड किसको देते हैं। इस तरीके से आप रैंक देंगे जब आप वहाँ पर वोट करने जाएंगे, तब हम नहीं, मतलब जो संसद के सांसद हैं वो। और हर सांसद क्या करता है इसी तरीके से उसमें क्या करेगा, वो अपने पसंद के अनुसार रैंक देगा। और अगर कोई उम्मीदवार पहले नंबर की वरीयता में बेसिकली अगर 50% से ज़्यादा वोट ले लेता है तो वो सीधा यहाँ पर जीत जाएगा। लेकिन अगर नहीं तो सबसे कम वोट वाले को बाहर कर दिया जाएगा और उसके वोट को अगले प्रेफरेंस वाले उम्मीदवार को ट्रांसफ़र किया जाता है। इस तरीके से सबसे जो योग्य उम्मीदवार है उसको जीत मिल जाएगी और यहाँ से एक तरीके से क्या होता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो एक तरीके से फिल हो जाती है। अब बात ये उठती है कि आखिर जो ये चुनाव है वो कौन कराता है। तो इसका जवाब भाई भारतीय निर्वाचन आयोग। अब इसी में से क्या होता है, एक जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होता है उन्हीं को ये अलाउ किया जाता है कि वो जो है ये इलेक्शन को एक तरीके से पूरा का पूरा स्केड्यूल जारी करेंगे। और इसके बाद से क्या होता है कि 20 से 30 दिनों के अंदर जो है उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है वो करा दिए जाते हैं और उसके बाद जो भी उपराष्ट्रपति का पद जीतता है उसको भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कि जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता तब तक क्या होगा। तो तब तक के लिए राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरमैन है एक तरीके से हरिवंश जी, वो एक तरीके से कार्यवाहक की भूमिका निभाएंगे और वो राज्यसभा की कार्यवाही को प्रिसाइड करेंगे, बेसिकली वही अध्यक्षता करेंगे। और इस तरीके से वो हैं एक तरीके से वाइस प्रेसिडेंट की जो वेकेंट सीट है उसको फुलफिल करेंगे जब तक कि एक नया नहीं चुना जाता। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था और अब मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगती है तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं।